जय सिया राम। अब हम आगे पढ़ेंगे कैकेयी और मंथरा संवाद। और मंथरा ने कैकेयी को अपने वश में कर लिया है और उसको मंथरा की बात सत्य लगने लगी। कैकेयी को कहते हैं कभी कभी गलत लोग अगर 10 बार कहते हैं तो हम लोगों को बातें सही लगने लगती हैं। यही रामचरितमानस में भी दिखाया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे। परहु कूप तू बचन पर सकहु पूत पति त्याग, कहसि मोर दुख देख बड़ कस न करब हित लाग। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से तो कुएं में भी गिर सकती हूँ, पुत्र पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। उबरी करे कबुली कैकेयी, कपट छुरी उरे पाहन टेई। लखई नराने निकट दुख कैसे, चरई हरित तीने बलि पशु जैसे। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देते मनहु मधुर माहुर गोरी। कयहि चेर सुध अयहि कि नाही, स्वामिनि कयहु कथा मोहि पाए। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर ये नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर है, भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, स्वामिनी तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। मंथरा कैकेयी से बोल रही है। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवत हुलासु। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांग्यौ जेहि बचन न टरई। ओहि अकाज आज निस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। मंथरा कैकेयी से कह रही है कि तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज और राम को वनवास दो, सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या मेरी प्राणों से प्यारी समझना। और कैसे कैसे चक्र बता रही है और कैसे कैसे वो कैकेयी को समझा रही है। बड़ कुघात करी पाति किनी, कहसि कोप ग्रह जाओ। काज सवारहु सजग सब, सहसा जनि पति आओ। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास मत कर लेना, उनकी बातों में मत आना। कुबरहि रानी प्राण प्रिय जानी, बारे बारे बड़े बुद्धि बखानी। तो ही सम हित न मोर संसारा, बहे जाति कई भय से अधारा। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख
उतर आली, बहुविध चेरहि आदर देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया। बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ वही जाती हुई के लिए सहारा हुई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर दे करके कई को भवन चली गई। विपत बीज बरसा ऋतु चेरी, भुई भई कुमति के कई केरी। पाई कपट जल अंकुर जामा, वर दो दल दुख फल परिणामा। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जाने न कोई। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। केकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई और उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। और केकई कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा पहुँची और जाकर सोई। राज करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई और राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। अभी किसी को कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। प्रमुदित पुर नर नारे, सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रवसहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचरण के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। यहाँ तो खुशी और आनंद हो में सब मग्न हैं और यहाँ अंदर क्या हो रहा है अभी किसी को कुछ पता नहीं है। होनी हनहोनी सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम लोग किसी को बस दोष देते रहते हैं, लेकिन ये सही है कि सब ऊपर वाले की ही कृपा से सब होता है और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो नहीं होता है वो इसमें ईश्वर की राजी होती है, वही होता है। बाल सखा सुनहि हर्षाहि, मिल 10 5 राम पहि जाहि। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदवानी। फिरहि भवन प्रिय आयस पाई, करत परसे पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेहो निवाह निहारा। जेहि जेहि जोन करम बस भ्रमहि, तह तहि सुदेव यहाँ हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, ओहु नाथ यह और निभाऊ। असी अभिलाष नगर सब काहू, के कई सुता हृदय अत गाहू। कौन कुसंगत पाई न साई, रयहि न नीच मते चतुराई। बड़े आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है और श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वो 10-5 मिलकर रामचंद्र जी के पास जाते हैं और प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं। कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर
वे आपस में एक दूसरे से रामचंद्र की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्म लें वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों। ये नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगत पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है और कुसंगत का असर जरूर होता है। जैसे संगत का असर होता है वैसे ही कुसंगत का भी असर होता है। सांझ समय सानंद नृपु गयउ कैकेयी गे, गवन निठुरता निकट किए जन धर देह सने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह के शरीर धारण कर अनिष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुन सकुच उराऊ, भय बसिया गहुड़ परई न पाऊ। सूर्यपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके। को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, वो संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनती रिस गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुल से असि अंग बनिहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप महिमा तो देखिए कि जो त्रिशूल वज्र तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रत्नाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। जय जी सीताराम 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 सीताराम।